दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते क्या है? आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं ये मालूम है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये 6 के 6 फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। अब इन्हीं फंक्शंस का आपको क्या बताना है? इन्वर्स। अब रिलेशन फंक्शन में क्लास 11 रिलेशन फंक्शन में आपको मालूम होगा कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। हाँ, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। अब इसमें जो इन्वर्स निकालते हैं फंक्शन का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो फंक्शन 1/1 होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कोई भी फंक्शन तभी इन्वर्टिबल पॉसिबल है जब वो 1/1 होगा। ठीक है, मतलब कि इन्वर्स पॉसिबल, इन्वर्स आप क्या बोलोगे? इन्वर्स पॉसिबल इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1/1 है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब क्या हुआ कि जो साइन एक्स है आप उसका इन्वर्स तभी निकाल सकते हो जब साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब वो 1/1 होगा। हालांकि साइन एक्स तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता ही नहीं है। अगर हम देखें ग्राफिकली, ग्राफ बनाता हूँ मैं साइन एक्स का। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है आपके पास। ये 0, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं π/2, कुछ ऐसा। ये पॉइंट आएगा π/2 का, और ये आएगा पाई का, और ये आएगा 3π/2 एंड दिस वन इज 2π। ठीक है, सेम इसको आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये माइनस का π/2, और ये माइनस का पाई, और ये माइनस का 3π/2, और दिस इज -2π। ये पूरा एक सर्कल है, कहाँ से कहाँ तक का? माइनस का 2π से प्लस का 2π तक। मैं सिर्फ साइन का समझा रहा हूँ, बाकी का आप खुद ब खुद समझ जाओगे, क्योंकि एक फंक्शन बता दिया तो बाकी फंक्शन आप समझ जाओगे। अब कोई भी फंक्शन 1/1 है, उसका पता लगाने का तरीका क्या है? कोई भी एक लाइन, ठीक है, जैसे कि एक देखो मैं जनरल ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ है एक, ठीक है, सॉरी कुछ अच्छा सा बनाए थे। ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ बना पड़ा है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अब वो लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन आपका 1/1 है, सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंटों पे कट करेगी तो वो जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, वो 1/1 नहीं कहलाएगा। अब कितनी भी लाइन खींच लो, हर एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कहीं से भी खींच लो। अब बट यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? आप लाइन खींचो, मतलब वो एक लाइन कितने पॉइंटों पे कट कर रही है? 1 2 3 4, -2π से +2π तक के बीच में। मतलब कि जो साइन एक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं है -2π से लेकर के 2π तक के बीच में। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, अब -π से +π तक का ले लिया। अब चेक करता हूँ क्या अब बनेगा 1/1, अब बनेगा क्या? इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो देखा मैंने क्या, अभी भी ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब -π से +π भी ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी रफ कर देता हूँ। अब बचा क्या? -π/2 से +2π/2। अब कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो आप, कितनी भी, एक ही पॉइंट मिलेगा आपको, देख सकते हो 1 पॉइंट 1 पॉइंट। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन कहाँ पर बनेगा? जब उसका डोमेन आपका माइनस का π/2 से, सॉरी, जो रेंज होगी वो माइनस का π/2 से +π/2। इन्वर्टिबल में रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट इन्वर्टिबल की बात नहीं कर रहा। मतलब कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा जो कि ये होगा π/2 और ये होगा माइनस का π/2। तो मतलब ये साइन एक्स तभी पॉसिबल है, ठीक है, कहाँ तक पॉसिबल है? माइनस का π/2 से π/2 तक ही पॉसिबल है। मतलब इसका जो आप इन्वर्स फाइंड आउट करोगे वो सिर्फ इसी इंटरवल पे फाइंड करोगे, इसके अलावा इंटरवल पे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इनकी डोमेन और रेंज बनाई गई है, जो कि इस तरीके से है, आपकी बुक में भी है। साइन
इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, जहां पे इसकी डोमेन क्या हो जाएगी -1 से लेके 1 और रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी माइनस का π/2 से प्लस का π/2, ठीक है। अब देखो डोमेन, आई होप कि आपको मालूम हो डोमेन का मीनिंग क्या होता है। डोमेन का मीनिंग होता है इनपुट और रेंज का मीनिंग होता है आउटपुट। आउटपुट, डोमेन मतलब कोई भी मशीन है, उस मशीन में आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो तो वो एक आउटपुट देता है। तो उस मशीन की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन होती है कि भाई आप इसी इनपुट्स को डाल सकते हो, इसके अलावा इनपुट वो मशीन लेगी ही नहीं, मना कर देगी। तो इसका मतलब जो -1 से लेके 1 तक है, मतलब -1 को भी ले सकते हो, 1 को भी ले सकते हो, बीच के नंबरों को भी ले सकते हो। इन नंबरों को आप इस x की जगह रख सकते हो, लेकिन इसके अलावा नंबरों को रखोगे तो साइन बोल देगा भाई मैं नॉट डिफाइंड हूँ। यहाँ पे नॉट डिफाइंड आपने देख लिया, बिकॉज वहाँ पे वो 1 1 और 2 हो ही नहीं रहा था, तो आप कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, आप क्या क्या रख सकते हो, ठीक है, किस किस चीज़ की वैलिडेशन आपको दी गई है। रेंज, जब आप इनपुट डालोगे तो वो क्या क्या आपको दे देगा। -1 डालोगे तो -π/2, 1 डालोगे तो +π/2। दिस इज रेंज, दिस इज आउटपुट। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। आई होप आपकी समझ में आया हो। तो इसी तरीके से बाकियों का भी है कॉस। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 और रेंज आपको ये मालूम पड़ गई। बाकी के कॉस टेन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हर एक की डोमेन आपको पता है, रेंज आपको मालूम है। अब इन डोमेन और रेंज का रोल क्या है, ठीक है, ये आपको मालूम पड़ेगा एक्सरसाइज में। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इनके बेसिस पे। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो y = साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू। अब 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं y = साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2, क्योंकि आपको मालूम है कि जो साइन π/2 है वो 1 के इक्वल होता है, मुझे मालूम है, ठीक है। तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन π/2। तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, तो ये आ जाएगा y = π/2। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। अब यहां पर साइन साइन से नेग्लेक्ट हो गया, बट कैसे, ठीक है, इसका भी रीजन है। अब देखो कभी भी ये रूल्स होते हैं दोस्तों, ये रूल्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x, ठीक है, जो x है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2। अगर x इन्हीं के बीच में है तभी आप इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2, मतलब साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा x, लेकिन कब कैंसिल होगा, जब x आपका बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। सेम यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ, अगर मैं बोलूँ cos x तो इक्वल टू x आएगा जब x बिलोंग करेगा 0 to π, ठीक है। इसी तरह आप tan इनवर्स का भी लिख सकते हो, tan इनवर्स और tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 to +π/2, ठीक है। इस तरीके से ये रूल्स होते हैं। अब मैं इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो मैंने लिखा, इसे मैं रफ करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ आप मान लो, हाँ ये साइन 2π/3, ओके ना। अब चेक करेंगे क्या ये 2π/3 आपका -π/2 से +π/2 के बीच में आता है, तो देखते हैं। 2 × 180 अपॉन में 120 डिग्री, जबकि ये एंडिंग कहाँ पे 90 डिग्री पे एंडिंग है। अगर आप इसको करोगे कैलकुलेट तो -90 से +90 है, और ये कितना आ रहा है 120, जो कि इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इससे कट नहीं सकता, बिल्कुल नहीं काट सकते आप इसे। तो इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का रूल्स क्या है, आप इसे क्वाड्रेंट में लेके जाओ। क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएंगे, π + π/3,
सॉरी पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये कौन से क्वाड्रेंट में आपके, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पाई बाय 3, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव होने की वजह से अब ये आ गया पाई बाय 3 पे, थीटा हमारा लग जाएगा, थीटा पाई बाय 3 है। अब पाई बाय 3 क्या इसके बीच में है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारे पास इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब अब इससे कैंसिल हो सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2.1 में है, इससे ऊपर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब एक बार कॉस का देख लेते हैं। सपोज कि इस साइन की जगह पर कॉस आ जाता तो क्या करते हैं हम, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाय 3, मैंने वही रखा। अभी आपको पता है 120 डिग्री, कॉस का इंटरवल देखो क्या है, 0 से लेकर के 180, कॉस का इंटरवल है 0 से 180। क्या 120 जो 120 है इसके बीच में आता है, तो बिल्कुल आता है 120 डिग्री। तो ये तो डायरेक्टली इसको काट देगा और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 3, दिस इज आंसर, ठीक है। तो इंटरवल्स के ये रोल है। अगर आपको इंटरवल याद नहीं हुए तो दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, बट जैसे जैसे आप याद करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लैरिफाई होती जाएंगी। तो आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स आता है, मतलब जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह टेन का भी ये जो माइनस है वो भी बाहर आ जाता है, सॉरी, ठीक है। और कोसेक का भी आ जाता है बाहर, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब जो ये तीन फंक्शन है, इन तीनों के नेगेटिव में क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसका 2.1 में क्या रोल है, एक क्वेश्चन आ गया आपको, मान लो साइन इनवर्स ऑफ +1 का भी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं -1 कर लूँगा, ठीक है। और एक ले लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। एक प्लस का भी ले लेते हैं। इन तीन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये तीन क्वेश्चन आपके सॉल्व, 2.1 पूरी खत्म, यही है 2.1 और कुछ नहीं है। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ -1, जाहिर सी बात है साइन इनवर्स ऑफ -1 को x मान लो आप, तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब ये इक्वल हो गया माइनस का साइन इनवर्स ऑफ 1, और मुझे मालूम है मैं 1 को क्या लिख दूंगा, बाहर अगर साइन है ना तो अंदर भी आपको साइन चाहिए, क्योंकि साइन ही साइन को नेगलेक्ट कर सकता है, अदर फंक्शन नेगलेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसे लिखूंगा साइन π/2। हालांकि इसे 10 π/4 भी लिख सकते थे, बट मैं नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बाहर साइन है। अगर बाहर 10 होता तो मैं 10 π/4 जरूर लिखता। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का π/2, ये तो खत्म। अब बारी आती है इसकी। अब कॉस के लिए मैं जाऊँगा कॉस के फॉर्मूले पे, कॉस इनवर्स ऑफ -x, मतलब क्या हो रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब पहले इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, x हमारा 1/2 है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, पाई माइनस। अब सेम वही प्रोसेस, बाहर क्या है, कॉस है, तो अंदर भी क्या चाहिए, मुझे कॉस चाहिए। तो याद करो कि कॉस 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। इसका मतलब कॉस π/3 लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो पाई माइनस π/3, तो ये आ गया 2 π/3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 2 π/3। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ जाएगा इसका। अगर आप करोगे कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कितना, π/3, तो कॉस से कॉस कट गया, आंसर कितना आ गया। ओके, तो आई होप आपकी समझ में आया हो, और 2.1 आप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो 2.1 में करना जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनकेस अगर किसी कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। और अगर एक्सरसाइज मुझे 2.1 करानी है पूरी, तो मुझे ये भी बोल देना, तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व कर दूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 2.1 कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन है,
जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो यही क्वेश्चन है 2.1 में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अदर बुक्स की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है। 2.1 आप ऐसे ही कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम 2.2 और काफ़ी सारे फॉर्मूले करेंगे उसके बाद। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।